हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आपने फर्स्ट पार्ट हमारा चैप्टर 1 का देख लिया होगा। प्लानिंग की वीडियो हम इससे पहले खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में देखिए। हमने प्लेलिस्ट के सेक्शन में अलग से प्लानिंग की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारी क्लासेस को ऐड कर दिया है। जाइए वहां से देख कर आइएगा। अब हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में चैप्टर फर्स्ट, अपना पहली वीडियो उसकी हम बना चुके थे। आगे के बारे में हमने आज आपसे बात करने के लिए आपके सामने प्रकट हो गए हैं। बेटा जी थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी जिसकी वजह से नहीं आ पाई। हालांकि आज भी ठीक नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस स्टडी की वजह से, आप लोगों को पढ़ाने की वजह से थोड़ा सा ओवरबर्डन चल रहा है। लेकिन नहीं, अपने बच्चों के लिए क्लासेस आती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसलिए इसी मुहिम में हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ आ जाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए और देखिए अपने 100 में से 100 का नजारा। चलिए जी, तो बेटा जी हम टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपके लिए MCQs क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3, 4 मार्क्स क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम वहाँ पे आपको अवेल करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें बतानी जरूरी हैं। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। शुरू करते हैं आज की बात। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने का तरीका है CM का GG से। मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको याद करने का हमारा तरीका रहने वाला है CM को GG से, या इसको लिखेंगे CM का GG से डायनामिक इंटेंजेबल प्यार। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। CM का GG से डायनामिक इंटेंजेबल प्यार। C मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से, M का मतलब मल्टी डायमेंशनल से, G का मतलब ग्रुप और गोल ओरिएंटेड से, फिर G का मतलब ग्रुप एक्टिविटी से। डायनामिक एज इट इज यूज किया गया है, इंटेंजेबल ऐसे यूज किया गया है। प्यार का P लेना है, उसका मतलब परवेसिव फंक्शन से। यानी कि CM का GG से इंटेंजेबल डायनामिक प्यार। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटीन्यूअस चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी चीज को प्लान कर दिया या मैनेज कर दिया और फिर आप उसको छोड़ देंगे। हमने पहली क्लास में आपको बताया था मैनेजमेंट में एक प्रोसेस चलती है। प्रोसेस में क्या था? पोज डी के कंट्रोल। हमने आपको ऐसे याद कराया था प्रोसेस को। तो वो जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली फॉलो होती है, साइमल्टेनियसली हम उसको चलाते रहते हैं। यही बात हमने आगे लिखी है कि ये प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज है और ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट के वो परफॉर्म होते हैं साइमल्टेनियसली बाय ऑल मैनेजर ऑल टाइम, वो उनको फॉलो करते रहते हैं। तो सर जी ये प्रोसेस, ये मुहिम चलती रहेगी। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर आप रोक देंगे तो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रुक जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का अचीवमेंट रुक जाएगा और रिजल्ट आपके अपेक्षित नहीं आएंगे। तो साहब आपको इसको चलाते रखना है। फिर होता है बच्चों मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, मल्टी डायमेंशनल का यहाँ पर मतलब होता है कि मैनेजमेंट में हम एक से ज्यादा बातों को कवर करते हैं। जनरली मैनेजमेंट में 3 चीजों का हम मैनेजमेंट करने की बात करते हैं। पहला तो बेटा जी हम मैनेजमेंट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि इस मैनेजमेंट के प्रोसेस में इसको मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि हम काम करने वालों का भी मैनेजमेंट करते हैं। साथ में हम क्या करते हैं बच्चों? साथ में हम मैनेजमेंट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो दैट मीन्स आपको पीपल का भी मैनेजमेंट करना है, आपको काम का भी मैनेजमेंट करना है और साथ में आपको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आपको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी करना है। तो इन 3 चीजों को हम मैनेज करते हैं। पेपर में अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल, तो आपको लिखना है इट कंसिस्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इन सभी बातों को आपको यहाँ लिखना होगा। अब आगे बात करते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट, हम मैनेज चीजों को इसलिए ही कर रहे हैं
ताकि जो भी हमने गोल निर्धारित किए हैं, जो भी हमने लक्ष्य बनाए हैं, हम उनको आसानी से अचीव कर सकें। प्लानिंग में हमने ये बातों को अच्छे से समझ लिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके प्लानिंग की वीडियो जरूर देख कर आएँ। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी। साहब जी, जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है ये टीम एफर्ट्स हैं, यानी कि मैनेजमेंट में एक टीम लगी हुई है और वो सारी की सारी टीम किस लिए लगी हुई है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। कोई अकेला आदमी नहीं है जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं। जनरली ग्रुप एक्टिविटी में हम ये भी पढ़ सकते हैं कि मैनेजमेंट में टॉप लेवल के आदमी भी होते हैं, मैनेजमेंट में मिडिल लेवल के आदमी भी होते हैं और मैनेजमेंट में लो लेवल के भी आदमी होते हैं। तो इसमें इतने सारे लोग हैं, कुछ टॉप लेवल वाले, कुछ मिडिल लेवल वाले और कुछ लोअर लेवल वाले। तो साहब ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें सभी लोग मिलकर काम करते हैं। डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है बच्चों, डायनामिक मतलब वो चीजें जो स्टेबल नहीं रहती हैं, वो चीजें जो बदलती रहती हैं, उसको हम डायनामिक बोलते हैं। तो साहब जैसा चेंज हमारे इन्वायरमेंट में आएगा, जैसा चेंज हमारे कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी में आएगा, ऐसा ही चेंज हमें अपने मैनेजमेंट में भी करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जिसमें हम इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को दिमाग में रखकर अपनी प्लान पॉलिसीज को बदल लेते हैं, अपने मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को, यानी कि स्टेप को जो थे पोस्ट डी के कंट्रोल, उनको हम चेंज कर देते हैं। बाद में इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब बेटा कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिखाई ना दे, आपको फिजिकली ना दिखाई दे, केवल आप उसको फील कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसी अप्रोच है जिसको आप फील कर सकते हो, जिसके रिजल्ट को आप फील कर सकते हो, लेकिन आप सीन नहीं कर सकते। मतलब बेटा जी ऐसा तो है नहीं, हम कह रहे हैं जी हमारे यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो कह रहे हैं जरा मिलवाओ हमें मैनेजमेंट से। तो साहब मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था बनाना। तो जो आपने व्यवस्था बनाई है, अगर वो अच्छी होगी, चीजें सिस्टमेटिक होंगी, सब काम व्यवस्था से हो रहा होगा, तो आप देख के ही समझ जाओगे यार ये वाले लोग बड़े मैनेज करके रखते हैं चीजों को, काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं कि आप इसको फील कर सकते हो लेकिन सीन नहीं कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो लेकिन इसकी उपस्थिति को फील जरूर कर सकते हो। लास्ट में परवेसिव नेचर। अब परवेसिव नेचर का क्या मतलब होता है मेरे बेटा जी? परवेसिव नेचर को हम बच्चों यूनिवर्सल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल। अब परवेसिव या यूनिवर्सिव को हम बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ऐसा कोई भी काम हर तरीके के लोगों को जिसकी जरूरत हो सकती है। जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं तो मुझे भी मैनेजमेंट की जरूरत है। कोई दूसरी संस्था जो पढ़ाने का काम नहीं करती है लेकिन मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कोई स्कूल है उनको भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी स्पेसिफिक चीज पे डिपेंड नहीं करती है। कोई भी संस्था हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, एजुकेशनल हो, नॉन एजुकेशनल हो, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, वेदर पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, सारी संस्थाएं, एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल, कोई भी संस्था हो, सबको मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर सभी चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करना, तो सभी को जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट की। तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। इन सारी बातों को आप लिख सकते हो कि छोटी दुकान, बड़ी दुकान, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, कोई भी संस्था हो, सभी को जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की, और यही वाली बात कहलाती है हमारी परवेसिव फंक्शन। चलिए जी आगे बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट के क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं। तो सर मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और साथ में मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसलिए एक टीम एफर्ट है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हेल्प इन टू वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट में आप कैसे वर्क करेंगे, इसीलिए तो हमने कहा था मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है।
डायनामिक फंक्शन किसको मैच करने के लिए था? डायनामिक इन्वायरमेंट को। तो डायनामिक इन्वायरमेंट से निपटने के लिए हमने मैनेजमेंट को क्या रखा है? डायनामिक नेचर का रखा है। मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होगा हम मैनेजमेंट में अपनी पॉलिसीज में चेंज करते रहेंगे ताकि हमारे उद्देश्य प्रभावित ना हो और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर लें। चलिए जी, इसी के साथ सर यहाँ पे बार बार नाम आया पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चलो तो इसी को देख लेते हैं। बेटा जी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है बेटा जी हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है इसको हम इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम बोलने लग जाएं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या हम बोलने लग जाएं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, एक ही बात है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर पहला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो चाहती है वो प्रॉफिट कमाए, तो प्रॉफिट मेकिंग इसका ऑब्जेक्टिव होता है। वो चाहती है हमारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो, हम नए नए बिजनेस खोलते रहें, तो ग्रोथ उसका ऑब्जेक्टिव होता है। और तीसरा बच्चों उसका ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। क्या होता है? सर्वाइवल। अब ये सर्वाइवल क्या होता है? तीनों बातों को कैसे लिखेंगे? अगर पेपर में पूछता है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव बताओ तो आप लिखेंगे सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट मेकिंग। ये 3 ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। मींस मैनेजमेंट की जब हम व्यवस्था करेंगे, मैनेजमेंट को जब हम अप्लाई करेंगे तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के पॉलिसी बनाएगा। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिमाग में रखेगा, सोसाइटी को भी दिमाग में रखेगा। पर्सनल मतलब वो जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या वो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी काम करेगा। तो साहब स्टेक होल्डर्स के लिए भी काम करेगा, सब एम्प्लॉयज के लिए भी काम करेगा, तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी वो अचीव कराएगा। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं एक अच्छे मैनेजमेंट के। तो सर सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है मेरे बच्चों कि इतना तो कम से कम कमा लो, इतना तो कम से कम कमा लो कि हमारी लागत निकल आए। कम से कम इतना तो कमा लो कि लागत निकल आए। साहब इतना कमा लेना कि आपकी लागत निकल आए। इसी बात को बच्चों बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। मतलब कम से कम ऑर्गेनाइजेशन की इतनी सेल्स तो होनी चाहिए कि उसकी कॉस्ट रिकवरी हो जाए। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मान लो बुरा दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तब तक चलती रहेगी, उसका मालिक उसको तब तक चलाता रहेगा, तब तक बंद नहीं करेगा जब तक उसकी जेब में कम से कम इतने पैसे तो आ जाएं जितना उसका कॉस्ट आ रही है, जितना उसका खर्चा हो रहा है। तो जहां पर हमारा रेवेन्यू हमारी कॉस्ट के बराबर होता है उस सिचुएशन को अपन लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ऐसी व्यवस्था जहां पे हमारा रेवेन्यू हमारे खर्चों के बराबर है। तो अगर इतना भी है तो हम अपनी दुकान को बंद क्यों करेंगे? सर्वाइव करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। क्यों? कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्वाइवल में बी इन द टर्म ऑफ वर्क इवन इन एडवर्स कंडीशन, यानी कि जब बुरा दौर चल रहा है, अच्छी अच्छी दुकानें बंद हो रही हैं कोरोना के टाइम में, पर हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा बिजनेस नहीं बंद हो रहा है, तो इसको भी सर्वाइवल बोल सकते हैं। यानी कि एडवर्स कंडीशंस में भी हमारा बिजनेस अगर चलता रहे तो उसको हम सर्वाइवल बोल देते हैं। अब कैसे चलेगा? सर अगर ब्रांड लॉयल्टी होगी हमारे प्रोडक्ट की तो हमारा सर्वाइवल रहेगा, गुडविल होगी हमारी मार्केट में तो हमारा सर्वाइवल रहेगा, और सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है तो भी हमारा सर्वाइवल रहेगा। तो इन 3 चीजों से हम सर्वाइवल को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आता प्रॉफिट मेकिंग। साहब कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, जो काम कर रहा है, साहब उसका एक ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये प्रॉफिट मेकिंग इज एन ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन डोंट टू बी अर्न इन अ हुक एंड क्रुक मैनर। मतलब आफरी ताफरी में प्रॉफिट नहीं कमाना है आपको, प्रॉफिट आपको कमाना है कमा लो, आप अपना एक ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव रखो, प्रॉफिट कमा लो, लेकिन प्रॉफिट कमाओ आप अपना सर्विस को, मतलब सर्विस को प्राइमरी रख के आप प्रॉफिट कमाओ। अगर आप सर्विस को प्राइमरी रख के प्रॉफिट कमाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। प्रॉफिट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर हमारी कॉस्ट से ज्यादा हमारा रेवेन्यू होता है। जब हमारी कॉस्ट से ज्यादा हमारा रेवेन्यू होता है तो उस सिचुएशन को हम प्रॉफिट मेकिंग बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ काम करती रहेगी तो वो कभी भी बंद नहीं होगी। लास्ट में ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये सर किसी भी टर्म में हो सकती है। ग्रोथ का मतलब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हमारी प्रोडक्ट लाइन बढ़ रही है, हमारे एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ती जा रही है,
हमारी वेल्थ बढ़ती जा रही है, हमारा कैपिटल बढ़ता जा रहा है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं ग्रोथ। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा उसकी वेल्थ बढ़ती रहे, उसकी कैपिटल बढ़ती रहे, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ती रहे, या वो नए नए प्रोडक्ट अपने बिजनेस नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता रहे, या अपनी नई नई ब्रांचेस खोलता रहे, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्रोथ। तो ये भी अचीव करना एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। तो प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ ये किसी मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब सर सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? सोशल मतलब सोसाइटी को दिमाग में रखकर। इसका मतलब क्या है साहब? अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, आप सोसाइटी के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे देते रहे जॉब की, यानी कि आपका काम है आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर करें। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को प्रोवाइड करना है। दूसरा और क्या करना है सर? आपको उनकी उसको नीट एंड क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन उनकी सोसाइटी को रखना है। तो ये एक दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है, नीट क्लीन भी रखो, उनको अपॉर्चुनिटी भी जॉब के लिए प्रोवाइड करो, और साथ में फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि जो आप मतलब अपना व्यापार करते हैं उसमें आप अपनी ट्रेड प्रैक्टिस को फेयर रखिए, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ना करिएगा। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो ऐसा मत कर देना कि आप औने पौने प्राइस लोगों से वसूल करने लगो। तो आपकी ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। इसी तरीके से इको फ्रेंडली प्रोडक्शन आपको यूज करना है। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन लाइन या प्रोडक्शन टेक्निक, आपकी प्रोडक्शन टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली का मतलब जो पर्यावरण या वातावरण को नुकसान ना पहुंचाती हो। चलिए जी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है एम्प्लॉय को दिमाग में रखकर जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। तो साहब एम्प्लॉय को क्या देनी है? आपको सैलरी देनी है। एम्प्लॉय को आपको क्या देना है सर? बोनस देना है। एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनको आपको एजुकेशन की फैसिलिटी देनी है। ठीक है, इसका मतलब आपको अपने एम्प्लॉय को कैश में भी बेनिफिट देने हैं और अपने एम्प्लॉय को काइंड में भी बेनिफिट देने हैं। तो जो बेनिफिट हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, चाहे कैश में दे रहे हैं चाहे हम काइंड में दे रहे हैं, वो सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। यानी कि सोसाइटी में उसकी रिकॉग्निशन हो, ये माना जाए देखो कितनी अच्छी कंपनी में काम करता है, उसकी पहचान हो, लोग उसको पहचाने ये माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय है, ये टाटा का एम्प्लॉय है, तो मार्केट में उसकी ऐसी पहचान बनी रहनी चाहिए। उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलती हो, उसको बोनस मिलता हो, उसके बच्चों को एजुकेशनल मिलती हो, उसका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करा के देती हो, उसको आने जाने की फैसिलिटी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी हो, लंच फैसिलिटी कंपनी ने दे रखी हो। तो इस तरीके की दुनिया भर की सुविधाएं उसको देनी होती हैं हमें। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो और आपने एंजॉय किया हो तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमने आपको याद कराने का ये ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट याद कर सकते हैं। तो अगर नहीं बताई थी तो मैं अब इसका आपको कोड बता देता हूं कि किस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को याद कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने का तरीका है CM का GG से, मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको याद करने का हमारा तरीका रहने वाला है CM को GG से, या इसको लिखेंगे CM का GG से डायनामिक इंटेंजेबल प्यार। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। CM का GG से डायनामिक इंटेंजेबल प्यार। C मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से, M का मतलब मल्टी डायमेंशनल से, G का मतलब ग्रुप और गोल ओरिएंटेड से, फिर G का मतलब ग्रुप एक्टिविटी से। डायनामिक एज इट इज यूज किया गया है, इंटेंजेबल ऐसे यूज किया गया है, प्यार का P लेना है, उसका मतलब परवेसिव फंक्शन से। यानी कि CM का GG से इंटेंजेबल डायनामिक प्यार, इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।